कसम देखते रह गए हम हाथ से जाना। जैसे ही सोरू कंप्यूटर में वो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, सारी सच्चाई सामने खुल जाती है कि किस तरह टिया ने उस बेचारी माही के दिलो दिमाग में अपना गंदा जहर भरा था। शर्मिंदगी भरी थी कि वो क्यों यहाँ बोझ बनी पड़ी है, निकल जाए यहाँ से। माही निकल गई अपने पति को ढूंढने, ये सोचकर कि वो उसे भटकने से मिल जाएगा। सच में? अरे ऐसा भी कहीं होता है क्या? यहाँ सामने रहते दो जान तो मिल नहीं पाते और ये आसमानों तक का फासला भला कैसे मिट सकता है? कैसे मिल सकता है माही को उसका तय? सोरू वो सारी बातें सुन पा रहा था जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुआ था। हाँ, वो सीसीटीवी आवाजें भी रिकॉर्ड कर सकता था। और उन सब बातों को सुनने के बाद सोरू की आंखों में जितने आंसू थे उतना ही उफान उसके भीतर। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और बाहर की तरफ भागा, माही को ढूंढने, वायन को ढूंढने। खामोशियां जो पास हैं मैं तुमसे कहूँगा कभी। न जाने मेरे बैठने से बस किसी को इतनी परेशानी कैसे हो सकती है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही बैठी रहूंगी। जहाँ भी जाती हूँ सब कोई भगाते रहते हैं। अरे मैं भी तो इंसान हूँ ना, कुत्ते हो चाहे आदमी, सब भगाते तो सब बहुत गंदे हैं। तभी मैं दादी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाती, बस वही मुझको प्यार करती है। फिर मैं दादी माँ को क्यों परेशान करूँगी। आखिर जायज़ भी था उसका ये सब सोचना, क्योंकि वो जहाँ भी जा रही थी उसे बस भगाया ही तो जा रहा था। पहले उसने भगाया जो उसका घर था, फिर माँ बाप ने भगाया, फिर किस्मत ने भगाया ही भगाया तो है। कहाँ ठहरने दिया कहीं, रोड में भिखारियों की तरह भटक ही तो रही है। उसने फैसला किया कि अब वो कहीं नहीं जाएगी। हर जगह तो भगाया जा रहा है तो वो यहीं रोड में बैठेगी, कहीं नहीं जाएगी। वो वहीं बैठी रही, मन में ये सोचकर कि वो कहीं नहीं जाएगी। और किस्मत भला उसे कभी ठहरने देगी। कुछ ही देर हुई थी कि तेज हवा का झोंका माही के हाथ में रखे
उन पैसों को उड़ा ले गया जो कि उसे लारा ने दिए थे, उसका पेट भरने के लिए, कि ताकि वो कुछ खा ले कि उन पैसों से। वो पैसे वो हवा उड़ा कर ले गया। और उन पैसों को उड़ता देख माही घबरा गई और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगी। और भागते भागते वो ऐसी जगह जा पहुंची जहां कचरा, कचरा और सिर्फ कचरा। इस बार कचरे का ढेर। वहीं पे 2 पाइपें लगी हुई थी, जिनमें बड़ी बड़ी, जिनमें इंसान रह भी सकता है। माही ने जब देखा कि यहाँ आसपास तो कुछ भी नहीं है सिर्फ कचरों के सिवाय, अब वो जगह इतनी गंदी थी कि वहां कोई कुत्ता भी क्यों जाएगा। बहुत गंदी जगह थी, भारी बदबू, वो सड़ी गली सी, छी। उसके बीच वो जाकर बैठ गई, उस पाइप के अंदर। माही के जो पैसे उड़कर आए थे उसे वो तो नहीं मिले, खो चुके थे। वो उन पैसों को भूलकर वो उन पाइपों को अपना घर समझकर इसी में खुश हो जाती है कि चलो मुझे रहने के लिए कुछ मिल तो गया। वो आराम से वहां बैठ गई। और अब दिन था, भूख तो लगेगी ही, उसे भी भूख लगी। और उसने अपने बोरी में रखा वो टिफिन निकाला जिसमें खाना रखा था कल रात का। जैसे उसने अपना खाना खोला, उसमें से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। सड़ चुका था खाना। जैसे ही उस निवाले को उठाती है और अपने मुंह में रखती है तो उसे बड़ा चिपचिपा सा स्वाद आता है और बहुत गंदा लगता है वो खाने में। पर फिर भी वो उसे खा जाती है। भूख लगी थी उसे, खाने लगती है। छी, ये खाना कितना गंदा लग रहा है। मेरे को खाने को मन ही नहीं कर रहा इसको। ऐसा खाना तो कभी नहीं लगता था। दादी माँ तो इतना अच्छा खाना बनाती थी। तो लगता मेरा मुंह खराब हो गया। कल रात को तो मैंने यही खाया था, तब तो बहुत अच्छा था। अब क्या हो गया? मेरे सारे पैसे भी उड़ गए। ये हवा को भी चलनी थी, मेरे पैसे उड़ा के ले गया। मैं पिज्जा बर्गर कैसे खाऊंगी? सोची थी कुछ खाऊंगी अच्छे से, पैसा उड़ गया मेरा। कोई बात नहीं माही, जो होता है खा लेते हैं। मेरे पति मिल जाएगा तो उसको तो अच्छा सुनाऊंगी। उसी के कारण सब होता है ना, वो मुझको ऐसे छोड़ता, अन्ना में को ऐसे होना पड़ता। मिलेगा तो इसको मारूंगी खींच के। ऐसे थोड़ी होता है, कोई अपनी पत्नी को ऐसे छोड़ देता है क्या? मिलेगा तो बताती हूँ भगवान जी, उसको मिलवा देना, नहीं तो मैं आपको बताऊं। समझ में आया आपको? एक तो जगह भी बहुत अच्छी है, मैं कहाँ जाऊंगी? कोई नहीं रखता तो कचरा में रहूंगी मैं। वाह, बहुत अच्छी बात करते हो। दादी माँ बोलती कि मैं लकी हूँ, ये गंदा लकी। यहाँ सोरू माही को हर मुमकिन जगह ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलती। सोरू का दिल बैठा हुआ था कि वो दादी माँ को क्या जवाब देगा। वो तो माही के बगैर अब ढंग से सांस भी नहीं ले पाती है। अगर वो खाली हाथ जाएगा तो कहीं दादी माँ को कुछ। रह रहकर वक्त रफ्तार पकड़ दिन से रात कर देता है, और उस रात के अंधेरे में सोरू अपना माथा पकड़ फूट फूट कर रोने लगता है। न जाने मैं किस मुंह से घर जाऊंगा, क्या जवाब दूंगा अपनी दादी को।
माही, माही कहाँ हो तुम? तुम्हें इस तरह भटकने की जरूरत नहीं है। वो घर तुम्हारा है, वापस लौटा। मैं भी न जाने आज तक किस पत्थर को प्यार कर रहा था। क्या कमी छोड़ रखी होगी मैंने जो टिया ने सारी हदें पार कर दी। उसे जवाब तो देना होगा। टिया, तुझे जवाब तो देना होगा। अपने आंसू भीतर भर सोरू गुस्से से गाड़ी अस्पताल की तरफ मोड़ता है। रात के 10 बज रहे थे। जरूर टिया अस्पताल में ही होगी, ये सोच सोरू भी वहीं चल पड़ा अपना जवाब मांगने।